सो नाउ पेटीएम लिमिटेड अब अगर आप देखेंगे तो आज 20% की गिरावट है और जहां से स्टॉक ने चलना स्टार्ट किया उधरी की तरफ हम ऑलमोस्ट आ चुके। एक ही दिन के अंदर एक ही झटके में अगर आप देखें 20% उड़ गया है। अब इसका रीजन तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन न्यूज़ की जो बारीकियां हैं वो ज़रा समझते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या पेटीएम के स्टॉक को होल्ड करना वर्ती है या नहीं है, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये एक छलावा है जो कि आपके सामने रखा गया है। तो अभी पेटीएम का जो प्रॉब्लम है वो आरबीआई से स्टार्ट होती है, जो कि आरबीआई कल यहाँ पर मीटिंग भी है और हो सकता है कि पेटीएम का स्टॉक रिकवर भी हो जाए। कल की मीटिंग में ध्यान रखिएगा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है और वो लोन के बारे में क्या बोलते हैं। अगर स्मॉल लोन पर और ज्यादा चिंता यहाँ पर जाहिर करते तो कहीं ना कहीं पूरे बैंकिंग सेक्टर पर, पूरे फाइनेंशियल सेक्टर पर एक और अच्छी खासी यहाँ पर जो है गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पेटीएम और बाकी बैंकिंग स्टॉक्स के लिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ब्रोकरेजेस ने कट कर दिया है क्योंकि पेटीएम ने ये कहा है कि आरबीआई ने जो कहा है ये कहा है कि भैया छोटे जो लोन्स हैं उनमें दिक्कत आ सकती है, तो अपने असेट क्वालिटी को अच्छा रखने के लिए ये स्मॉल लोन्स को यहाँ पर कट कर देंगे। अब किस तरीके से करेंगे ये आगे वाली बात है, बट इससे जो इनकी अर्निंग है वो इससे इम्पैक्ट होने वाली है। अभी स्मॉल जो लोन्स है, स्मॉल अमाउंट लोन है, वो एक्चुअल में है क्या? तो स्मॉल टिकट लोन ये नाम रखा हुआ है और ये लोन्स है 50,000 रुपीज से बिलो वाले। अब एक्चुअल में मैं आपको बताऊं बहुत 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 बड़ी संख्या है पेटीएम के अंदर जो पोस्ट पेड लोन। आप जानते होंगे कि आप पेटीएम से अगर आप कुछ लेन देन करते हैं तो आपका कुछ एक लिमिट बनती है। पहले 5,000 रुपए की बनेगी, फिर उससे आपका जो अगर आपकी क्रेडिट स्कोर अच्छा रहा तो वो लिमिट बढ़कर 10,000, फिर 20,000, फिर 40,000, फिर धीरे धीरे वो इंक्रीज होती जाती है जितना आपका हो सकता है। जितनी आपकी रेटिंग अच्छी होगी उतना ही यहाँ पर जो है पोस्ट पेड लोन आपका इंक्रीज होता जाएगा, लिमिट इंक्रीज होती जाएगी, राइट। अब उसी में आपको बता दूं 2 से 4,000 वाले लोग इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं, 20,000 तक ये संख्या है या इससे एबव है। मैंने देखा है इससे भी एबव है। हाई इंटरेस्ट यहाँ पर जो है चार्ज किया जाता है। अगर आप देखें तो हाई इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है ऑलमोस्ट, और काफ़ी लोगों का ये कहना है कि इंटरेस्ट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। अब जो भी हो, जैसा भी हो, कभी यूज़ नहीं किया बट वो अलग बात है। तो ये 50,000 से नीचे का जो लोन लेते हैं इनकी संख्या बहुत बड़ी है, इसीलिए पेटीएम के स्टॉक पर 20% की मार है। और ये असलियत में इनकी जो अर्निंग है वो इनका यूपीआई से तो है ही थोड़ा बहुत, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो लोन की वजह से बहुत हाई है। लोन ग्रोथ जिस तरीके से बढ़ रही है 100% का यहाँ पर जो है जंप देखने को मिला। जब भी इनके अपडेट आते हैं आप 100% का जंप तो आप देखने को मिल ही जाता है। तो इतना एग्रेसिवली कर रहे हैं क्योंकि इनकी यूजर्स बहुत ज़्यादा है और आसान है इनसे लोन लेना। भाई जिससे यूपीआई करते हैं उसी में आपको लोन मिल रहा है, तो कितना आसान है, झटके में काम हो जाता है, एक झटके में। तो आप ये समझिए तो लोन ग्रोथ बहुत अच्छी है तो उस पर मार पड़ने वाली है। सो दैट्स वाई अभी अगर मूवी क्विक भी होता ना वो भी लोअर सर्किट पर होता। अच्छा वो उसका आईपीओ इतनी जल्दी नहीं आया अगर कुछ चीज़ें सही हो गई, अदरवाइज उसके आईपीओ पर बहुत सारा इंपैक्ट पड़ सकता है, पॉसिबल है। क्योंकि इन सभी ऐप्स के ना छोटे जो यूजर्स हैं वो बहुत है। छोटा छोटा लोन 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 3,000, 2,000 रुपये, 500 रुपये मतलब 100 रुपये तक का लोन है। तो ये इस तरीके से ना काम है, तो आप ये समझिए। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं क्या पेटीएम का स्टॉक वर्ती है इसको होल्ड करना या नहीं। बिल्कुल है, यस, डेफिनेटली यस। एक खबर का इंतजार करिए। जो 5,000 से ऊपर की जो पेमेंट करते हैं यूपीआई से, अभी तो हाल फिलहाल में कह दिया गया है कि नहीं करेंगे, या शायद कुछ जगह हो भी रहा है। मेरे ख्याल से तो अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, एक भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं कटती है, ठीक है ना। एक टाइम ऐसा आएगा कि 5,000 से ऊपर की जो पेमेंट है ना उसमें आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे। अब वो जो भी हो उस वक्त आप देखिएगा कि पेटीएम का स्टॉक, ये पूरा मार्केट एक तरफ, पेटीएम का स्टॉक एक तरफ, इतना यूज़र है, इतना यूपीआई है कि आप सोच नहीं सकते। अब आप कहेंगे कि इससे बढ़िया मैं नेफ्ट करवा दूंगा, बैंक जाकर मैं दूंगा ही नहीं, यूपीआई से करूंगा ही नहीं। अगर ट्रांजैक्शन फीस है तो 5,000 पर 20 रुपये भी अगर है तो मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तब तक आपको ना लत लग गई है, ये आप समझिए, यूपीआई की लत लग गई है। आप लाइन में खड़े होकर एनईएफटी नहीं करा सकते, नेफ्ट नहीं करा सकते। तो इस बात का ध्यान रखिएगा
कि ये ना अब लत लग चुकी है। जिस तरीके से जियो आई, फ्री में बांटा और उसके बाद डेटा हम कितना खर्च करने लगे हैं, उस हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो उसी हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो अभी इंतज़ार करिए, मेन जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो यहीं से इंक्रीज होगी और कोई बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन फीस स्टार्टिंग में स्टार्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये गेम चेंजर साबित होगा अगर 5,000 से ऊपर ट्रांजैक्शन फीस लगने लगे। खैर, यहाँ पर मार्केट कैप देखिए तो 42,377 करोड़ का रह गया है आज के गिरावट के बाद। तो अभी अच्छा खासा मार्केट कैप जो है वो लूज किया है पेटीएम ने। कल के दिन या तो अपसाइड होगा या फिर डाउन साइड या फिर स्थिर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। इवन अगर कितना यहाँ पर प्रॉफिट में भी अगर आ जाएगी ना, तब भी कितना प्रॉफिट चाहिए होगा, अरे अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए होगा। आपको क्या लग रहा है पी रेशियो कहाँ पर होगा? बहुत हाई है पी रेशियो, बहुत हाई है। फंडामेंटल नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती है? जब हर जगह से मात पड़ती है तब आते सब लोग फंडामेंटल ही पर है, रो रा कर सब कुछ, ठीक है ना। फंडामेंटल पे ही हर चीज जो है वो शिफ्ट होती है। टाइम टाइम की बात है, किसी के अंदर बूम आ रहा होता है, किसी के अंदर पैसे ज्यादा आ रहे होते हैं, फ्लोज ज्यादा है, तो वो स्टॉक रनअप कर रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि एक रनअप करने के बाद कुछ समय बाद वो वापस आता फंडामेंटल पर ही शिफ्ट है, ठीक है ना। तो उसमें सीधी सी बात है, फंडामेंटल से हटके कहाँ जाओ। तो वो अच्छा खासा अभी तो लॉस मेकिंग है। प्रॉफिट आए तब पता चले कितने क्वार्टर लगेंगे, क्वार्टर दर क्वार्टर हमें देखना होगा कितने क्वार्टर लगने वाले हैं। तो वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अभी जो बैटल है वो पेटीएम के प्राइस पॉइंट पर है, स्टॉक हम किस भाव पर खरीदें, बस यही एक सबसे बड़ी बात है। वर्थी तो है। एक और बड़ी बात कि ये आप देखिए Q2 में क्या यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न कह रहा है। 72.11% से घटाकर स्टेक 60.92% FIS की, ये हालत है। DIS बढ़ा ही नहीं रहे हैं उस हिसाब से, 4.06% है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा है। बट सबसे ज़्यादा जो रिटेल का बढ़ा है भैया, वो अब अगर आप देखेंगे 24% से बढ़कर 35% पर रिटेल का स्टेक पहुंच चुका है। सो दैट यहाँ पर अगर आप समझेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। पेटीएम यहाँ पर जितना भी ये लोग जो बोलते हैं ना, मैं आपको बताऊं, एनालिस्ट जितना भी बात करता है ये सिर्फ करते हैं एक तरफा। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, एक तरफा बात होती है। एक्चुअल में न्यू एज कंपनी के नाम पर ना बस बेचे जा रहे हैं। अभी पेटीएम के स्टॉक भाई 2200 के आसपास का हाई है, वहां से 600 के अराउंड है, 660 के अराउंड है। अब बताओ कितना यहाँ पर यूज यहाँ पर जो है ना चाहिए होगा। और वो 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप, बेबुनियादी मार्केट कैप, कुछ भी आकर बेच दो, बस ये यहाँ पर है। तो मेरे ख्याल से एनालिस्ट नहीं बल्कि जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर अगर आप चलोगे ना तो ज़्यादा बेहतर है। जहाँ से चलना स्टार्ट किया था वहीं हम आ चुके हैं। 400 450 के आसपास प्राइस था, 200 रुपए के आसपास का यहाँ पर गैप रह गया। बताइए क्या क्या बहुत बड़ा गैप रह गया? कुछ नहीं रह गया है। तो मेरे ख्याल से प्राइस पॉइंट आप देखिए कि किस भाव पर सही है, किस भाव पर सही है, बस यही हमारे पास। अगर आपके पास 400 रुपए के आसपास का है बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास 2200 के आसपास है तब तो थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि कब रिकवर करेगा और रिकवर करने के बाद तब आप प्रॉफिट में आएंगे। तो ये एक बहुत 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 बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो या तो अगर आपके पास हो तो भैया अच्छा खासा जब चलने लगे इधर तो एवरेज करने की सोचिएगा, अपने ब्रोकर और एडवाइजर से सलाह भी ले लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज प्राइस ढूंढो पेटीएम में खरीदने की, राइट प्राइस बस यही है। वर्ती है, होल्ड करना चाहिए, बट राइट प्राइस होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर है। सो अभी सपोर्ट का है 640, पहला सपोर्ट आपका 640 रुपए, जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है कंसोलिडेट वाली जगह। भाई ये आपका एक सपोर्टिंग काम करेगा। अगर ये टूटा तो भैया यहाँ पर ना लगभग आप मान के चलिए 600 तक का यहाँ पर जो है ना ओपन हो जाएगी। अगर 640 अगर टूट गया तो 40 रुपए की और, तो इधर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है इस रेंज में कहीं ना कहीं सपोर्ट लेना चाहिए। अगर कल आरबीआई की मीटिंग में और कुछ खराब आ गया और ज़्यादा आ गया तब तो फिर यहाँ पर और भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, पॉसिबल है, ठीक है ना। तो फिर 550 तक के दायरे आप खोल के रखिएगा भैया। अगर ये 600 से नीचे चलने लगे और न्यूज़ काफ़ी ख़राब अगर आती है तो पॉसिबल है ये 550 की तरफ स्लिप हो जाए, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है 640 नहीं टूटना चाहिए, पॉसिबल है क्योंकि गिरावट काफ़ी हो चुकी है। लेकिन कल आरबीआई की मीटिंग काफ़ी मायने रखेगी, सो दैट देखते हैं। फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, ये आप मान के चलिए, कुछ नहीं कह सकते। आप वैल्यू आंकने की बात कर रहे हैं, प्राइस कैलकुलेट करिए किस प्राइस पर आपको खरीदना है। मेरे ख्याल से क्या ये प्राइस खरीदने वाले हैं? नहीं है,
नहीं है प्राइस, ये खरीदने वाला नहीं है, नई खरीदारी मत करिएगा, निचले लेवल पर ही देखिएगा। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, हम दूसरी और कंपनियां देख लेंगे। पेटीएम इकलौती नहीं है, अभी और भी आने वाली है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए, थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, कहाँ खरीद रहे हैं। हर जगह बाई प्राइस नहीं होता, हर जगह सेल प्राइस नहीं होता, बस इतना यहाँ पर कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सिस्टम के, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।